नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और आज जो है हम लोग बातचीत करेंगे मार्केट और इलेक्शंस की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की हो रही है। और बहुत जगहों पे आप देखते होंगे कि बहुत हीटेड डिस्कशंस हो रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है या मार्केट नहीं चिंता कर रहा है। इलेक्शन के हर फेज़ के साथ मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसको एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए। आप फॉर्चुनेटली कह लीजिए, जो भी कहिए, 2004 से लगातार मैं सारे लोकसभा इलेक्शंस को देखता रहा हूँ। और उससे पहले जो मार्केट का बिहेवियर होता है मैंने उसको भी किया है। तो एकदम लेटेस्ट 19 का है, फिर उससे पहले 14 का है, फिर 9 का है, फिर 4 का है। हर एक बार हमने देखा कि मार्केट में इलेक्शन को लेकर के या उसके आउटकम को लेकर के एक डर कह लीजिए, संशय कह लीजिए, या कन्फ्यूज़न कह लीजिए, भ्रम की स्थिति रहती है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बहुत स्वाभाविक है कि इलेक्शन का क्या आउटकम होगा इसको लेकर के मार्केट चिंतित हो जाता है। उसका चिंतित होना लाजमी है कि पॉलिसी में चेंज होगा, क्या बदल जाएगा अचानक से, क्या इनकम्बेंट सरकार बुरी तरीके से हार जाएगी या वापस आएगी। ये सब उनके मन में सवाल होते हैं, जिसको लेकर के मार्केट थोड़ा जिटरी होता है। ख़ास तौर पे जो FIIs हैं वो तो विदेश में बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो यहाँ के अपनी बहुत लोकल पॉलिटिक्स को भी नहीं समझते, तो उनके मन में और शंका और चिंता होती है। जैसे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भले ही भारत में कुछ लोग होते होंगे, लेकिन वो भी बहुत पॉलिटिक्स से कटे होते हैं, तो उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट क्या रुख लेगा, क्या हो जाएगा अचानक से। एक और समझिए इसमें कि देखिए, जो फॉरेन के बड़े फंड्स हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनके लिए इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक मार्केट है। ऐसा नहीं कि उन 24 घंटे उनके दिमाग में भारत चलता रहता है इसलिए वो रोज़ चिंता करते हैं। तो उनके लिए एक इमर्जिंग मार्केट में इंडिया एक मार्केट है, जहां उनका एक सर्टेन एलोकेशन है। इमर्जिंग मार्केट्स के एलोकेशन के अंदर एक इंडिया एलोकेशन है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो वो लोग रोक देते हैं कि चलो शायद इवेंट हो जाए, उसके बाद देखेंगे। दुनिया थोड़ी बदली जा रही है, ठीक है, 10% ऊपर या 10% नीचे मिलेगा माल, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो वो लोग रुक जाते हैं, और ये इनका एकदम फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो लोग प्योरली प्रोफेशनल और बिजनेस के तरीके से देखते हैं। तो एक वो भी रीज़न होता है कि मार्केट में थोड़ा संशय बन जाता है। तो इसलिए इलेक्शन और मार्केट का जो संबंध है उसको समझना और उसका आउटकम समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या हो सकता है। मोटे तौर पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो करंट सरकार आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इसके बीच में भी लोग दो चार और पॉसिबिलिटीज सोचते हैं कि क्या जो 400 बोला था उतनी आएंगी, अच्छा 350 आएंगी, या बिल्कुल मैजिक फिगर 272 के पास आएंगी। अब इसको लेकर के भी लोग गणित लगाने लगते हैं। ऐसा 272 आएंगी तो मार्केट का ये बिहेवियर होगा, 300 आएंगी तो ये बिहेवियर होगा, 350 आएंगे। मेरी सलाह ये है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का कंसर्न ये होना चाहिए कि करंट गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी से रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये सरकार 300 सीट लेके आती है, NDA मिला के भी 300 सीट लेके आती है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन इंडिया या विद NDA ये 272 के नीचे रहती है, मतलब कुल मिला के सरकार बन गई, लेकिन सीटें 274 हैं NDA गठबंधन की। तो आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तब पॉलिसी में जो बहुत बोल्ड डिसीजन आप ले सकते थे शायद ना ले पाए। लेकिन क्या ऐसी सिनेरियो है क्या? अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट को इधर रखते हैं, अब प्योर पॉलिटिक्स पे आते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त पॉलिटिक्स में। जब ये चुनाव कार्यक्रम शुरू हुए, जनवरी के बाद से माहौल बनना शुरू हुआ, तब से अब तक क्या कोई फंडामेंटल चेंज आया क्या ग्राउंड पे? अगर कोई फंडामेंटल बदलाव आ गया है, कोई घटना हो गई, तो ये सोचना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग होगी, या जैसे नॉर्मल होती है कि भाई 2 टर्म की गवर्नमेंट, एंटी इनकम्बेंसी होगी, इससे कोई दो राय नहीं है। या फिर कोई बहुत बड़ी ऐसी नैरेटिव्स बिल्ड हो गया है जिससे खेल एकदम पलट जाएगा। तो एक चीज़ है, जो आरक्षण वाला इशू था उसको लेकर के अपोजिशन ने बहुत स्ट्रांगली उसको पिच किया, और उसका असर भी हुआ। बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, और ये इतना बड़ा नैरेटिव्स बना कि उसमें खुद प्रधानमंत्री, उनकी पूरी पार्टी को जवाब देना पड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये नैरेटिव्स के लेवल पे बना,
और ये नैरेटिव थोड़ा बहुत प्ले करता भी है, लेकिन उसको आप देखिए इस वक्त काउंटर हो रहा है। एक फेज़ से लेकर के 5 फेज़ हो चुके हैं, हर फेज़ में आपने देखा होगा नैरेटिव्स बदला है। मैं उससे आपको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉइस और ग्राउंड की रियलिटी बहुत अलग होती है। नॉइस मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रोकरेज हाउस, व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ क्रिएट हो जाती है। फॉरेन मीडिया अचानक से खूब सारे आर्टिकल लिखने लगेगी। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा गया जो 2014 का रेफरेंस लेके लिखा गया है। क्यों क्यों लिखा गया वो आर्टिकल? वो इसलिए क्योंकि नैरेटिव्स बनाने। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाइए, उस नॉइस को थोड़ा सा कट करिए और फिर सोचिए ठंडे दिमाग से कि क्या होने वाला है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं मालूम। 2024 के नतीजे क्या होंगे नोबडी नोज। वो हमको 4 तारीख को ही पता चलेंगे, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा 1 तारीख को एग्जिट पोल में लगेगा। लेकिन उसको लेकर के अभी से अपनी नींद हराम करना बिना किसी ठोस कारण के, मुझे लगता है ज़्यादती आप अपने साथ कर रहे हैं कि रोज़ आप परेशान रहते हैं। अब इसी को मैं मार्केट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपका मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है? लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा है, न्यू हाई बना रहा। अगर मार्केट को ये सेंस हो गया था कि करंट रेजिम हार जाएगी, तो मार्केट लाइफ हाई पे क्यों खड़ा हुआ है? गिर जाना चाहिए उसको। कौन सी ऐसी बात है जो उसको रोक रही बेचने से? गिरना चाहिए, नहीं गिरा वो। आप एफएनओ की जो पोजीशंस देखते हैं या विक्स आप देख रहे हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की चीज़ है, उससे व्यू नहीं बनाया जा सकता। क्या बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है? क्या एसआईपी रुक गई है? क्या फंड हाउसेज ने खरीदना बंद कर दिया है क्या? या कौन सा स्टॉक जो आपको पसंद था आज एकदम कौड़ी के दाम मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। तो मार्केट कुछ कहना चाहता है, उसको समझिए और उसको देखिए और उसको अंडरस्टैंड करिए कि मार्केट हमें क्या बताना चाह रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा एफआईआई फिर क्यों बेच रहे हैं? एफआईआई हमने शायद पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि एफआईआई इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके लिए आर्बिट्राज पोजीशन यूएस में ज़्यादा है। ब्याज दरें 5.5% 6% तक अगर उनको वहाँ मिल सकती हैं डॉलर टर्म्स में, तो वो यहाँ क्यों लगाएंगे पैसा? उनके लिए तो लाइफ हाई पे खड़ा हुआ मार्केट अच्छा एग्जिट पॉइंट दे रहा है, तो वो बेच रहे हैं और पैसा वहाँ लगा रहे हैं। प्लस मैंने आपको बताया कि जब तक परिणाम नहीं आ जाता इंडिया लोकेशन में वो कोई फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक जो इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है वो किसी बड़े इवेंट से पहले रुक जाती है, फिर डिसीजन लेती है। अगर 4 के बाद भी बेचते रहते हैं तो भी आपको ये सवाल सोचना चाहिए कि अगर हमको हमारे देश में 5.5% टर्म्स पर रिटर्न मिल रहा है तो हम इंडिया में क्यों लगाएंगे। प्लस ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन वाइज सबसे महंगा है इस समय। चीन से महंगा है, अर्जेंटीना से महंगा है, ब्राज़ील से महंगा है। तो फिर आप यहाँ क्यों लगेगा? चाइना में पैसा लगा लेंगे, उनको पैसा कमाना है ना, उनको चाइना, इंडिया और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए एफआईआई की सेलिंग का कारण ये नहीं है कि वो आउटकम को लेकर के कोई चिंता करें, उनको तो पता ही नहीं आउटकम, और ना वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी रजीम है उनको पैसा बनाना है इधर। तो मार्केट और इलेक्शन को इस तरह से जोड़ के देखिए कि एफआईआईज़ का बिहेवियर क्या है, डीआईएस का बिहेवियर क्या है, और मार्केट आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसको सोच के देखिए आप कि क्या बता रहा है, क्या पोजीशन छूट रही है, क्या पैनिक है क्या मार्केट में। अगर नहीं है तो सिर्फ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को देखेंगे ना क्या पोजीशन बन रही है। एक कंसर्न और हो सकता है जो कई लोगों ने चर्चा में आपने सुना होगा कि क्या 4 तारीख के बाद मान लीजिए अगर ये तेज़ी बनी रहती है और एक फॉर द आर्गूमेंट से कि ये यही गवर्नमेंट कंटिन्यू हो जाती है, तो भी क्या ये तेज़ी बनी रहेगी? वहाँ पे ट्रिक है एक। देखिए इस साल बजट आना है जुलाई में, फुल बजट, और उस बजट में बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर वो जीत के आएंगे, जो कि उनको लगता है कि आएंगे, तो 100 दिन का एजेंडा रखेंगे, बहुत बड़े काम करेंगे। अभी तो आपने केवल ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी, ये सब बातें उन्होंने कही हैं। तो जब चूँकि वो खुद कह रहे हैं तो इसलिए मन में एक डर आना स्वाभाविक है कि बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते, क्या होंगे अभी पता नहीं। वो फाइनेंशियल होंगे इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। गेस वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो आपका या हमारा या मार्केट के लोगों का अगर रियल डर होना चाहिए तो वो होना चाहिए बजट कि साहब बजट में क्या होगा। उससे पहले थोड़ी पोजीशन आप हल्की कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन आउटकम में भयानक वोलेटिलिटी में आप अभी से कोई पोजीशन बना के उसको प्रेडिक्ट करें, या आइदर साइड की पोजीशन कि साहब ये सरकार बुरी तरह से हारने वाली है इसलिए मैं तो पुट खरीद के बैठ गया, या ये तो बम्पर जीतने वाली मैं कॉल खरीद के बैठ गया। दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी।
आप ट्रेडर हैं तो डेली बेसिस पे अपनी एक स्ट्रेटजी रखिए। चल रहा है तो आप करिए, आप लोग डेटा बहुत अच्छा देख लेते हैं, चार्ट बहुत अच्छा रीड कर लेते हैं। इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो आपको हर वोलेटिलिटी में एंट्री पॉइंट मिल रहा है। हर पॉइंट पे जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है, वोलेटिलिटी होती है ना अचानक से, तो आपकी जो लिस्ट आपने बनाई होगी, जो मैंने आपको कई बार कही अपनी लिस्ट बना के रखो, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट है और उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। किसी की भी सरकार बने, इंडिया के बने या इंडिया के बने, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं। 4 को देख लीजिए, 9 को देख लीजिए, 14 को देख लीजिए, 19 को देख लीजिए और अभी आप 24 भी देखेंगे। इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, विनिंग ट्रेड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाई पे खड़ा हुआ है, अगर आपने कोई भंगार कैप मार्केट का ले रखा है, बेच दीजिए उसको। मैं उसके तो समर्थन में नहीं हूँ। खराब स्टॉक लिया तो उससे निकल जाइए, क्योंकि माया मार्केट हाई पे खड़ा हुआ है। अच्छा विनिंग ट्रेड है तो उस पर बने रहिए और 4 तारीख तक अटकलबाजी मत करिए, रियलिटी पे जाइए, डेटा पे जाइए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपनी पोजीशन मेरे हिसाब से रोज़ शाम को काट के जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। यूएस में कुछ हो जाए, ईरान में कुछ हो जाए, उज़्बेकिस्तान में कुछ हो जाए, यूक्रेन में कुछ हो जाए, आपको पता है क्या? तो गैप डाउन गैप अप का इतना रिस्क या इतना एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप दिन भर करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने से बचिए। डेली बेसिस पे बनाइए। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएगा, 1 तारीख को शनिवार है। संडे को आप ठंडे दिमाग से बैठिए, सोचिए, और उस दिन आपको इतना कंफ्यूज किया जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल आप देखिएगा, इधर से लेके इधर तक इतनी बड़ी रेंज में आएंगे, आपको समझ में नहीं। आप अभी जितना आप कंफ्यूज, उससे दुगना कंफ्यूज आप 1 तारीख की शाम को होने वाले हैं। फिर आपको लगेगा यार मंडे को क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंडे को मार्केट भारी वोलेटाइल हो सकता है, भारी वोलेटिलिटी हो सकती है मंडे को, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। मंडे को बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है 3 तारीख को, क्योंकि भारी उठापटक होगी, रेंज इतनी बड़ी होगी, हो सकता है कोई 260 से लेकर के 360 तक की, 400 तक की रेंज दे दे। आपकी समझ में नहीं आएगा साहब ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाएं। इन्वेस्टर है तो डरने चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे स्टॉक पकड़ के बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइक्लीहुड क्या होगा 4 तारीख को, किसकी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी या क्या बनेगी, तो इसका जवाब आपको 4 को ही मिलेगा पुख्ता तौर पे। मैं अभी कोई बात बोल दूं, कोई अटकल लगा दूं, तो आप कहोगे अच्छा आपने बोला था वैसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैं उस अटकल में नहीं जाना चाहता, मैं भी उसी में शामिल हो जाऊं, नहीं। एक फेज़ और हो जाने दीजिए, 6 फेज़ जब हो जाएंगे तो उस वीक में मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट करूंगा कि मेरी स्टडी या मेरी जानकारी क्या कहती है। मैं पहले ये डिस्क्लेमर बता दूं कि मेरे ग्रुप की तरफ से कोई एग्जिट पोल नहीं हो रहा है, कोई ओपिनियन पोल नहीं हो रहा है। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो मेरा इंडिविजुअल एनालिसिस होगा, मेरा इंडिविजुअल जानकारी होगी और वो एनालिसिस होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट करूंगा, लेकिन 6 फेज़ के बाद, यानी 27-28 के आसपास, कि लाइक्लीहुड क्या हो सकता है। और वो आपको मैं लॉजिक भी दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है ये ही हो सकता है, यहाँ सीटें कम हो सकती है, यहाँ सीटें बढ़ सकती है, यहाँ इंडिया को गेन है, यहाँ पे इंडिया को गेन है, और फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन आज कृपया अपनी नींद खराब ना करें, आराम से ट्रेड करें, डेली बेसिस पे ट्रेड करें, कोशिश से करें कि पोजीशन छोड़ के जाएं। नेक्स्ट डे के लिए रात भर के रिस्क मत लीजिए, अभी बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है। विक्स आप देख ही रहे हैं कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हमने आपको बताई, इसको अपने बिल्कुल दिमाग में रखिए और बिल्कुल घबराइए मत। इन्वेस्टर को तो बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। जिस दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखे, मार्केट गिरा हुआ है, उस दिन अपने बढ़िया वाले स्टॉक को आप ऐड करें, फ्रेश बाइंग करें, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकली भी अगर आप बहुत एक्टिव हैं या बहुत सारी डिबेट सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उनको बहुत गौर से सुनिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत क्रेडिबल बातचीत होती है, नो नॉनसेंस बातचीत होती है, तथ्यों पे बातचीत होती है, उसको सुनिए और अपना व्यू बनाइए। वो आपका चॉइस है कि आप किसको ज़्यादा क्रेडिबल, किसको ज़्यादा अच्छा और किसको ज़्यादा लॉजिकल पाते हैं। मतलब आपको पसंद आता, मज़ा आता है, रोज़ शाम को चल रही है घमासान, वो आपको दिल मनोरंजन हो सकता है आपका, लेकिन उससे आप कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे। एक्शन के लिए हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग डिबेट सुननी पड़े, तो वो सुनिए आप, अगर आप इससे जोड़ के देखना चाहते हैं। वरना आप आराम से रहिए, 4 तारीख को देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो
तो मेरा आज इस शो को या इस चर्चा को बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि इलेक्शन और मार्केट का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन अटकलबाजियों का कोई लेना देना नहीं है। और फलौदी और फलाना और ढमकाना, सट्टा बाज़ार में ये चल रहा है, उन्होंने इतनी सीट दी, उन्होंने उतनी सीट, उनकी लोकस स्टैंडाई क्या है जो ये इस तरह से कर रहे हैं, उससे बचिए। बी पेशेंट, बी साइंटिफिक, बी लॉजिकल एंड बी काम। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा पानी पीजिए, आम का पन्ना पीजिए, ऐश करिए। नेक्स्ट वीक बीच में एक दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मेरा अपना एनालिसिस पॉलिटिकली क्या कहता है कि आउटकम लाइकलीहुड क्या हो सकता है। हो सकता है आपको उससे कुछ हेल्प मिले। अगर लाइक आए तो लाइक कर दीजिएगा, आपको लगता है कि मैं भी बकवास कर रहा हूँ तो छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।